नमस्ते। आज हम सब मिलकर चलिए समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं। कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि पूरे 4,500 साल पीछे। हम जा रहे हैं भारत की पहली और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यता की दुनिया में। जी हां, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 4,500 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शहरों का कोई नामो निशान तक नहीं था, तब भारत की पहली शहरी क्रांति वो दिखती कैसे थी? आइए मिलकर इसका पता लगाते हैं। देखिए, महान इतिहासकार वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे बस एक सभ्यता नहीं कहा, बल्कि एक बहुत पावरफुल नाम दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नागरिक क्रांति। सोचकर देखिए, ये सिर्फ कुछ नए घर या बस्तियां नहीं थीं, ये जीने का, सोचने का और समाज बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका था। सच में एक क्रांति। पर सवाल ये है कि हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी ये खोई हुई दुनिया आखिर हमारे सामने आई कैसे? इसकी खोज की कहानी भी अपने आप में किसी रोमांच से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस एक सभ्यता के नाम कई हैं। सबसे पहले अवशेष मिले हड़प्पा में, तो इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। फिर देखा गया कि ज्यादातर शहर तो सिंधु नदी के किनारे बसे हैं, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। और हाँ, क्योंकि ये लोग कांसे यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने में माहिर थे, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी खोज की कहानी शुरू होती है 1826 में, जब चार्ल्स मैसन ने पहली बार इन खंडरों का जिक्र किया। लेकिन असली एक्शन शुरू हुआ लगभग 100 साल बाद, 1920 के दशक में। तब जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। और बस इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये सभ्यता अपने चरम पर, अपने गोल्डन एज में लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अजूबा जानते हैं क्या है? उनके शहर। ये कोई ऐसी वैसी बस्तियां नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी जीनियस इंजीनियर के दिमाग की उपज हो। चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने प्राचीन महानगरों को कैसे डिजाइन किया था। उनके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह एक मास्टर प्लान पर बने थे। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे कोई चेस बोर्ड बिछा हो। शहर के भी दो हिस्से थे। एक ऊंचा किला, जिसे सिटाडेल कहते हैं, शायद शासकों के लिए, और दूसरा नीचे आम लोगों के रहने की जगह, जिसे निचला शहर कहा जाता था। और अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देगी। जरा सोचिए, हड़प्पा हो या फिर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई दूसरा शहर, हर जगह जो ईंटें मिलती हैं उनका साइज बिल्कुल एक जैसा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमेशा हमेशा 4:2:1। मतलब आज के जमाने में भी ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन हासिल करना कितना मुश्किल है, और वो लोग ये आज से हजारों साल पहले कर रहे थे। कमाल है ना? उनकी इंजीनियरिंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर पक्की ईंटों के बने थे, और कई तो 2 मंजिला भी होते थे। हर घर में अपना आंगन, रसोई और बाथरूम भी होता था। और सबसे बड़ी बात, उनकी ढकी हुई नालियों का सिस्टम। ये इतना एडवांस था कि आज के कई शहर भी शर्मा जाएं। तो इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग वो कैसे थे? क्या खाते पीते थे, क्या मानते थे, और उनका कारोबार कैसा चलता था? चलिए अब सिंधुवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं। देखिए, किसी भी महान सभ्यता की तरह इनकी नींव भी खेती पर ही टिकी थी। गेहूं और जौ तो उगाते ही थे, पर इन्होंने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो आज भी हमारे साथ है, कपास। जी हां, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही शुरू की थी। उस जमाने में पैसे तो थे नहीं, तो सारा व्यापार सामान के बदले सामान यानी बार्टर सिस्टम से होता था। खेती बाड़ी के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। लेकिन इनका कारोबार सिर्फ आस पड़ोस तक ही सीमित नहीं था। इनके व्यापार का जाल आज के इराक यानी मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, और गुजरात का लोथल शहर तो जैसे उनका एक इंटरनेशनल पोर्ट था, जहां से जहाज दूर दूर तक का सफर तय करते थे। अगर उनके विश्वासों की बात करें तो हमें मातृ देवी की पूजा के बहुत से प्रमाण मिले हैं। एक मोहर पर पशुपति यानी भगवान शिव के शुरुआती रूप जैसी आकृति भी मिलती है। और जहां तक अंतिम संस्कार की बात है, वे कई तरीके अपनाते थे। कुछ शवों को जलाया जाता था, तो कुछ को पूरी तरह या आंशिक रूप से दफनाया जाता था। हम उनके शहरों, व्यापार और जीवन के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, पर एक चीज है जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उनकी लिखावट, उनकी लिपि, एक ऐसी भाषा जिसे हम देख तो सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। और पता है, यही बात इसे सबसे बड़ा रहस्य बनाती है कि आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है।
सोच कर देखिए, हमारे पास हजारों सील और बर्तन हैं जिन पर यह लिखावट है, लेकिन दुनिया का कोई भी, मतलब कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो लोग लिख क्या गए। ये तो ऐसा है जैसे हमारे सामने एक खुली किताब रखी हो और हम उसे पढ़ ही नहीं सकते। इस लिपि के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं कि ये चित्रों और प्रतीकों पर आधारित थी, मतलब पिक्टोग्राफिक थी, और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, उर्दू की तरह। पर इन खूबसूरत चिन्हों का मतलब क्या है? ये राज आज भी सिंधु घाटी की मोहरों में कैद है। तो आखिर इस महान सभ्यता की विरासत क्या है? इसने हमें क्या दिया? चलिए अब पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। इस सभ्यता के शानदार निशान हमें कई जगहों पर मिलते हैं। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर हैं, कालीबंगा है जहां जुते हुए खेत के निशान मिले, और राखीगढ़ी, जिसे अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो संक्षेप में कहें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली महान शहरी क्रांति थी। उनकी इंजीनियरिंग, उनका व्यापार, उनकी कला, हर चीज ने यह साबित किया कि वे अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। ये इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास की वो मजबूत नींव है जिस पर आज भी बहुत कुछ खड़ा है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, एक सभ्यता जो इतने शानदार शहर बना सकती थी, जो दूर देशों से व्यापार कर सकती थी, पर अपनी कहानी हमें बता नहीं सकी। जरा सोचिए, सिंधु घाटी की जमीन अपने नीचे और कितने अनकहे, अनसुने रहस्य छिपाए हुए होगी।